रमज़ानुल मुबारक का आखिरी असरा बेहद फ़जीलत और बरकत वाला है। इस असरे में इबादत, दुआ, इस्तग़फ़ार और अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने के लिए ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है। रमज़ान के आखिरी असरे की बड़ाई और बयान की गई है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी असरा जहन्नम से नजात का असरा है। ये असरा अजीम बरकतों, रहमतों और रूहानी तरक्की का ज़रिया है। इसमें सबे कदर पोसीदा है जो 1000 महीनों से अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस असरे में इबादत को मज़ीद बढ़ा देते थे, एतकाफ़ फरमाते और सब बेदारी करते, और असरे में अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है और गुनहगारों को मग़फ़िरत होती है। सबे कदर की तलाश में इबादत गुजार रातों को क़याम करते, कुरान की तिलावत करते हैं, दुआ में मशगूल रहते हैं और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं। इस असरे में लैलतुल क़द्र में इबादत करने का अजर ही बेहद ज़्यादा है। ये रात फ़रिश्तों की नज़ूल, रब की ख़ुसूसी रहमतों और तक़दीरों की फ़जीलत की रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सबे क़द्र में ईमान के साथ इबादत करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दे जाते हैं। इस असरे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करते हैं, सदका व खैरात में इजाफ़ा करते हैं और दिल की पाकीज़गी के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। रमज़ान के आखिरी दिनों में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का सुनहरा मौका होता है। इन मुबारक अय्याम में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला की रहमत की मतलासी इस असरे में तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ये असरा हमें दुनिया के फ़ानी लज़्ज़तों से हटाकर आखिरत की कामयाबी की तरफ मतवज्जा करते हैं। इस असरे में ज़िक्र इलाही, दुआ, तहज्जुद और नफिल इबादत का अहतमाम किया जाता है। रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ताला की जानिब से बेशुमार नेमतें और मग़फ़िरत का वादा है। यही वो बाबरकत दिन है जब बंदा अपने रब से करीब तो हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान की आखिरी रात में अल्लाह ताला गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस मुबारक लम्हात की कदर करें, इबादत में मज़ीद मेहनत करें और रब की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ बंदे, मैं तुझे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, तो कोशिश तो कर। तू आ तो मेरी चौखट पर, मेरे सामने ज़रा सा आंसू बहा कर तो देख, तू बच्चों की तरह मांग के तो देख। अल्लाह ताला कहता है, जब तू जिद करता है तब तेरे आंसू मेरे बंदे तेरे आँखों से जब गिरते हैं मुझे बड़ा प्यार आता है। अल्लाह कहता है, तेरे वो आंसू जो आँखों से गिरते हैं उनकी कीमत मेरे बंदे मुझे पता है, और वो आंसू गिरा के तू देख जिस आंसू की कीमत तेरी दिली मुराद है। मेरे बंदे, मेरे दर से तू कभी मायूस नहीं होगा। तू आ तो सही, तू कह तो सही, अपने दिल की बातों को अल्लाह से बता तो सही, मुझसे अपनी तकलीफ़ें तो बता, अपना दर्द, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग तो सही, कर दूंगा जैसे तू आज ही पैदा हुआ है। तू मत कर ऐसी नाफरमानी कि क़यामत के दिन शर्मिंदगी से ज़मीन में धंस जाए। मत कर ऐसा जुल्म कि क़यामत के दिन तेरे हाथ और पाँव तेरे ख़िलाफ़ गवाही देने लग जाएं। अल्लाह फरमाता है, जब रात के अंधेरे में दुनिया तुझे छोड़ देती है तो तेरे साथ कौन होता है? मैं रब नहीं होता? जब कोई जो तुझे अपनी आगोश में लेता हो, जब तू रोता है मैं तेरी आहों को सुनता हूँ, तेरे दुखड़े सुनकर, तेरे दर्द सुनकर तेरे सीने का बोझ हल्का करता हूँ। मगर एक तू है जो मुझे याद करना भी गवारा नहीं समझता, मेरे दर पर आकर झुकना गवारा नहीं समझता। मेरा अल्लाह फरमाता, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी ज़मीन पर गुनाहें की, ख़ताएँ की, मैंने तेरा पर्दा रखा, गुनाहों से भर दिया,
मैं दुनिया के सामने जलील नहीं किया, मैंने तुझे बेइज्जत नहीं किया, मैंने हर हाल में तेरा पर्दा किया। तूने मेरी दी हुई नेमतों की बेकदरी की, तूने मेरी नाशुक्री की, मैंने फिर भी तेरे लिए रिज्क के दरवाजे बंद नहीं किए। तू मेरा दरवाज़ा छोड़कर सबके दरवाजे पर गया, चाहिए तो ये था कि मैं तुझसे नाराज हो जाता। जब तू मेरा दरवाज़ा छोड़कर गैर के दरवाजे पर गया था, चाहता तो मैं नाराज हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने तेरा इंतज़ार किया। मैंने तेरे लिए रहमत के दरवाजे किसी भी हाल में बंद नहीं किया, हर हाल में खुला रखा। कितना प्यारा रब हूँ तेरा। दुनिया का हर इंसान, हर एक इंसान अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है। दुनिया का दस्तूर भी यही है कि दुनिया का रूल यही है, दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान अच्छे इंसान से प्यार करता है और अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है। मैं तेरा रब जो बुरे इंसान को भी कभी अकेला नहीं छोड़ता, गुनहगार से गुनहगार इंसान को भी मैं अकेला नहीं छोड़ता। जब वह मुझे एक बार पुकारता है, मैं उसे 70 बार पुकार के कहता हूँ, मेरे बंदे बोल, क्या बोलता है, एक बार तौबा कर मेरे बंदे, बस एक बार तौबा के लिए हाथ उठा के मांग, मैं तेरे तमाम पिछले गुनाह को धो डालूँगा। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, अगर तेरी तौबा का तरीका मुझे पसंद आ गया, फिर मैं रब हूँ, इनाम भी उतना ही दूंगा। तेरे तमाम पिछले गुनाहों को मैं नेकियों में बदल दूंगा। मेरे दोस्तों, कभी कब्रिस्तानों में जाकर देखो, कब्रों को गौर से देखो, जहाँ हर कब्र के नीचे एक कहानी दफन है। कभी किसी ने सोचा मरने के बाद जब हमें कब्र में उतारा जाएगा, जब इसी घर में उतारा जाएगा जिस घर की तैयारी हम नहीं करते हैं, जिस घर में हमेशा हमेशा रहना है, जिस घर में कोई लाइट नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई एसी नहीं, इसकी तैयारी हमने नहीं करनी। जो हाथ हमें उस अंधेरी कब्र में उतारेंगे वो हमारे अपने ही रहेंगे, मट्टी देंगे वो हमारे अपने ही होंगे। सोचो, ज़िंदगी में कोई अपना नहीं, मरने पर क्या हमारा होगा। आज जो हमारे लिए, हमारे दिखावे के लिए हमसे हमदर्दी करते हैं, हम उनके लिए नमाज से, कुरान से गाफिल होते हैं, गाफिल हुए पड़े हैं। चाहे वो शौहर हो, बीवी हो, बच्चे हो, हमारे मरने की देरी है, हमारे मरते ही हमारे शौहर किसी और का हो जाएंगे, हमारे दोस्त किसी और के हो जाएंगे। ये वक्त है मग़फ़िरत का, ये वक्त है आखिरत का, संवारने का, ये वक्त है अल्लाह को मनाने का, ये वक्त है समझने का। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए, जब आँख खुले तो जिस्म पर कफन हो, कब्र हो, हिसाब हो। अल्लाह ने हमें रमज़ान दिया और हमने रमज़ान का अदब ना किया, रमज़ान का एहतराम ना कर सके, रोज़ों की कदर ना कर सके, रमज़ान की रातों की बरकतों को ज़ाया कर दिया। सहरी के वक्त सोते रहे, मगरिब के वक्त दुनिया की रंगीनियों में खोए रहे। ये वह महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वो कहता है, वो चाहता है कि एक बार मौका मिले दुनिया में जाने का तो मैं अपने रब की इबादत कर लूँ, माफ़ी मांग लूँ। अल्लाह अपने बंदों से कहता है, बंदे, मैंने रमज़ान बनाया नहीं था, मैंने तेरे लिए वो बेहतर दिन नहीं दिए थे। ऐ बंदे, तुम्हारे लिए हमने वह दिन अता किया था, तुमने मुझे, ताकि तुम मुझे याद करो, अपनी मग़फ़िरत की तलब करो। रहमतों और बरकतों से भरे दिन में अल्लाह कहता है, मेरा शुक्र किया करो, मेरा तस्बीह किया करो। लेकिन ऐ दोस्तों, हम क्या करते हैं? हम तो टीवी, मोबाइल और गिबतों में उसकी नाफरमानियाँ करते हैं और अल्लाह की नाशुक्री करते रहते हैं। हम महरूम रह जाते हैं उन नेमतों से जो अल्लाह ताला हमें देना चाहता है, उन नेमतों से जिसको अल्लाह ने हमारे लिए ख़ास बनाया। ये वक्त नसीबों को बदलने का है, ये हमारी मग़फ़िरत का दिन है। हमें अल्लाह की तरफ रुख करना चाहिए। हमें रमज़ान में, मेरे दोस्तों, जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ, इस महीने की हमारे दिल में क़द्र व कीमत नहीं, और चीज़ों की कैसे भला हो सकती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें ये तोहफ़ा यूं ही नहीं दिया। अल्लाह हमें बचाना चाहता है, अल्लाह हमें समझाना चाहता है कि तुम्हें इस महीने से ज़्यादा अफजल कोई महीना नहीं। अगर हमने कुरान को ताक में रख दिया, हमने उसे पढ़ा नहीं, उसे समझा नहीं, उसके हकामात को नहीं समझा, अगर रमज़ान अल्लाह ने दिया
ताकि हम तकवा कर सकें, हम परहेजगारी कर सकें, हम अल्लाह के सामने रुजू हो सके। एक शख्स इसकी ख्वाहिश थी कि दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को देखे और दुनिया के सबसे बुरे इंसान को भी देखे। उसके दिमाग में एक ही बात चलती थी, कौन है वो लोग जो बेहतरीन किरदार के मालिक हैं और वो कौन से लोग हैं जिनके आमाल बद से बदतर हैं। इसी तजस्सुस के तहत घर से बाहर निकला। उसने कहा, शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, नेक लोगों की मजलिस में भी गया, गुनहगारों की मजलिस में भी गया, मगर किसी पर भी इसका दिल मुतमईन नहीं हुआ। शाम ढलने वाली थी। मायूसी की आलम में वह वापसी घर की तरफ जा रहा था। वापसी के दौरान रास्ते में अचानक दिल दहला देने वाला मंजर था। एक बुजुर्ग शख्स जमीन पर गिरा हुआ था, आंखों से आंसू रवा थे। वह चीख चीख कर रो रहा था। जब इस शख्स ने बुजुर्ग के करीब जाकर देखा और देखकर दंग रह गया। एक नौजवान ने बुजुर्ग के गले में रस्सी डाल कर रखी थी और इस पर भारी वजन लादा हुआ था। बुजुर्ग बेबसी से कराह रहा था और नौजवान बेइंतहाई बेरहमी से खींच रहा था। ये देखकर इसके दिल में दर्द की रहम लहर दौड़ गई। नौजवान करीब गया और गुस्से से बोला, ऐ बदबख्त, एक बूढ़े के साथ ऐसा जालिमाना हरकत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें खुदा का खौफ नज़र नहीं आता? रस्सी खींचने वाले नौजवान ने बेहसी से कहा, अरे दफ़ा हो जाओ, ये मेरा बाप है, जो चाहे मैं करूं, तुझसे क्या? इसी मुसाफिर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। बेटा अपने बाप के साथ कभी ऐसा सलूक कर सकता है क्या? उसने कहा, ऐ नादान, तू ये क्यों कह रहा है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? रस्सी खींचने वाले नौजवान ने कहा, मेरे बाप ने भी अपने बाप के साथ ऐसा ही किया था और उनके बाप ने अपने बाप के साथ किया था। ये अमल मैं इसीलिए कर रहा हूँ, ये मैं पहले से देखते आ रहा हूँ। मैंने ये सब अपने बाप से ही सीखा है और मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा ही करेगी। ये सुनकर वह मुसाफिर तड़प गया। दिल में यह सोचने लगा, आज मैंने दुनिया का सबसे बदतरीन शख्स देखा है और जो अच्छा सलूक करता है वो सबसे बड़ा अच्छा इंसान है। वालिदैन वो हस्ती है जिनकी खिदमत सबसे बड़ी शहादत है और नाफरमानी सबसे बड़ी बदबख्ती है। आज का दौर ऐसा है कि दुनिया की चमक दमक में हम इन्हें भूल गए हैं। इनके जैसे ये ज़रा सा बूढ़े हुए हम इन्हें बोझ समझने लगते हैं, हालांकि ये वही हस्ती है जो हमें बचपन से पाला और न जाने कितने दुआएं दी होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की खिदमत सबसे बड़ी नेकी है। हर नेकियों में सबसे अफजल नेकी है। अफसोस इन्हीं नेकियों से लोग आज महरूम हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।